चलिए भाई, आवाज़ आ रही है? एक बार बता दे मुझे कंफर्म, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए भाई, आवाज़ आ रही है? एक बार बता दे मुझे कंफर्म, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फाइन। सो बात हो रही थी हमारी जॉनसन जॉनसन, हिमालय, डाबर, एंड चौथा आदमी लेट से मैं लेता हूँ। जॉनसन जॉनसन हो गया, हिमालय हो गया, डाबर हो गया, और लाल शक्ति। ठीक है ना? दिस आर द फोर कंपनीज। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये चारों कंपनी किस पे काम करती है? सबको समझता है ये चारों कंपनी किस पे इन्वॉल्व है? बेबी प्रोडक्ट्स में। बराबर, बेबी प्रोडक्ट्स में। ना मुझे बताओ सबसे फेमस कौन सी कंपनी है? जल्दी बताइए, सबसे फेमस कौन सी कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा है? वो कौन सी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा है? विच कंपनी हैज अ मेजर मार्केट शेयर? हिमालय, ओके। और बताइए कोई, जल्दी जल्दी। डाबर, ओके। मैं बात कर रहा हूँ बेबी प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना? मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बेबी प्रोडक्ट्स में। अगर आपके घर में कोई बेबी पैदा होता है तो फैमिली वाले सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट चाहते हैं बाय करना? मैं बात कर रहा हूँ बेबी प्रोडक्ट से, ठीक है ना? और कुछ नहीं। क्योंकि जॉनसन जॉनसन सबको पता है किसमें, बेबी प्रोडक्ट में। हिमालय बेबी प्रोडक्ट में, डाबर और लाल शक्ति ये चारों बेबी प्रोडक्ट्स में। यस, जॉनसन जॉनसन। सो सही बताओ तो आंसर वुड बी, लेट से 60%। ठीक है। हिमालय लेट से 15%, डाबर लेट से 20%, और लाल शक्ति 5%। ठीक है। कितना हो गया सर ये? बराबर। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है? ये मतलब ऐसा हो गया, मतलब कि ये हो गया कि मार्केट में चार बड़े बड़े कंपनियां बेबी प्रोडक्ट्स वाली, और बेबी प्रोडक्ट के चार कंपनियों में ये जो रेशो है ये आप समझ रहे हो, ठीक है ना? ऐसा हमारा रेशो है। अब मुझे बताना, सुनना अच्छे से। अगर मान लो कल जाकर के डाबर और लाल शक्ति अगर मर्ज होते हैं, ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? इज इट अलाउड और नो? मुझे बताइए, यस और नो। जल्दी बताइए। अगर डाबर और लाल शक्ति का मर्जर होता है तो क्या ये अलाउ हो सकता है कि नहीं अलाउ हो सकता है? बिकॉज देयर इज अ एक्ट कॉल्ड एज, आप लोग अभी पढ़े नहीं होंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट करके है, जो चाहता है कि कंट्री में क्या हो, हेल्दी कॉम्पिटिशन हो। तो अगर डाबर और लाल शक्ति दोनों के मर्जर की बात चलती है, आप समझते हैं मर्जर क्या होता है? दो कंपनी जब अमलगमेट होकर एक साथ आ गई, मर्जर की बात आ रही है। अगर मर्जर की बात है तो क्या लगता है आपको, जॉनसन जॉनसन को डाबर लाल शक्ति को अलाउ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? डाबर को और लाल शक्ति को, चलो सबका कहना है यस, अलाउ किया जाएगा। बिल्कुल बढ़िया आंसर है, ठीक है ना? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अगर जॉनसन जॉनसन और ये मर्ज होता है तो क्या आंसर आपका? अब ये नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ये नहीं हो रहा है। अब दूसरा आंसर ले रहा हूं मैं, ठीक है ना? व्हाट विल बी आंसर इफ आई आस्क यू जॉनसन जॉनसन एंड हिमालय, ये दोनों अगर मर्ज हो गए तो आपका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। ये बताइए। अगर जॉनसन जॉनसन और हिमालय मर्ज होते हैं, बासुदेव बोलता है सर यस सर, उनका भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ आंसर?
ओके ईशा बोलती है कि वो भी बोलती है कि सर हो सकता है। आंसर है इनका नहीं हो सकता। इनका मर्जर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। इनका मर्जर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। किनका? जॉनसन जॉनसन का और हिमालय का। ये सीधा साधा बढ़िया बट यस सर, बट देन हेल्दी कॉम्बिनेशन नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि व्हाट विल हैपन पता है? व्हाट विल हैपन, जॉनसन जॉनसन और हिमालय का कितना हो जाएगा शेयर? 75%, है ना। डाबर का कितना रह जाएगा? 25%, और लाल शक्ति का रह जाएगा 5%, है ना। और फिर ये दोनों के दोनों कितने छोटे हो जाएंगे, छोटी कंपनियां हो जाएंगी कि सर ये लोग क्या नहीं कर पाएंगे, इसको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। किसको? जॉनसन जॉनसन को और हिमालय को। ये लोग एक कंपनी बन गई ना अभी, इनको कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन पता है? 1-2 साल बाद क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये गायब हो जाएंगे मार्केट से, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू हैव द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉई, इनको रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं मिलेगा ढंग से, महंगा पड़ेगा, और फिर ये लोग क्या नहीं कर पाएंगे, मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। बराबर ये है। अब आप बोलेंगे सर ये बताने का पर्पस क्या था? पर्पस सिर्फ यही था सर, सुनना अच्छे से मेरी बात। जॉनसन जॉनसन और हिमालय ये दोनों मर्ज हो जाए, ये उनका क्या है? फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ, कौन सा राइट है पता आपको? राइट ऑफ इक्वालिटी। तो जब आपने ऊपर वाले दो को अलाउ किया तो नीचे वाले को अलाउ क्यों नहीं कर रहे? सर ये उनका फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं नीचे आऊं इस टॉपिक में, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था मेरा, कौन सा वाला? State should make sure that operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and production एक जगह पे आ जाए। ऐसा ना हो कि operations of economic system will not result into concentration। अगर डाबर नहीं, जॉनसन जॉनसन और हिमालय को अगर हमने मर्ज करने की क्या दे दी? अनुमति दे दी। इफ वी गिव देम द परमिशन टू मर्ज, देन व्हाट विल हैपन? आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। व्हाट विल हैपन? यू विल हैव अंडरस्टूड दिस। दैट्स वाई वो अलाउ नहीं किया जाएगा, एंड दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। स्टेट को ये देखना है कि दैट विच टू कंपनीज आर गेटिंग मर्ज्ड, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, एंड आफ्टर हैपनिंग ऑफ दिस थिंग व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इन द कंट्री। बराबर? तो ऐसे करके आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए भाई, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हमें बहुत सारी बातें दी हुई है, देखो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, बट आजकल कई सारे विलेज में पंचायत है कि नहीं, आप देखो, है ना। देन डेवलपमेंट ऑफ स्टेट मस्ट मेक इफेक्टिव प्रोविजन सिक्योरिंग राइट ऑफ वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज को सुविधा देनी चाहिए, ठीक है। देन दिस वन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर मैटरनिटी रिलीफ। आपको पता होगा देयर इज एक्ट कॉल्ड एज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। सो व्हाई दिस एक्ट वाज देयर? ये एक्ट का सिंपल पर्पज ये कि अगर मान लो कोई औरतें फैक्ट्री में काम कर रही है, फैक्ट्री में, ऑफिस में, ठीक है ना, और अगर वो होती है प्रेग्नेंट, तो लॉ बोलता है कि सर उसकी डिलीवरी के उसको 13 वीक्स पहले छुट्टी मिलनी चाहिए, और डिलीवरी के बाद 13 वीक्स की छुट्टी मिलनी चाहिए। 13 वीक्स मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ तकरीबन 3-3 महीने, 4-4 महीने, चाहे 3-3 महीने पकड़ सकते हैं, 3, क्योंकि 13 कितना होता है? 26 वीक्स, और 26 वीक्स का मतलब कितना होता है? 6 मंथ्स की क्या मिलनी चाहिए? उसको छुट्टी मिलनी चाहिए। बराबर? किसको? सर एक फीमेल को मिलनी चाहिए, और वो भी डिलीवरी, ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले ले लो डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के नेक्स्ट डे ऑफिस में आ जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड प्रॉपरली। तो दैट इज पॉइंट नंबर कॉल्ड एज 42, प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क ऑफ वर्क। जस्ट एंड ह्यूमन मतलब इंसानियत वाली कंडीशन। ऐसा ना हो कि फीमेल को फिर मान लो प्रेग्नेंट है तो उसको कौन सा काम करने बोल रहे हैं? बड़े बड़े सामान उठाने का काम बोल रहे हैं, है ना, सामान उठाओ। ऐसे सब काम नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। दिस आर सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड। ये लिस्ट है लंबी चौड़ी, अब देखिए कुछ पढ़ाने के लिए ऐसे नहीं है, ठीक है ना,
फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। फिर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक समान सिविल लॉ होना चाहिए, फिर वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, ठीक है। देन स्टेट मस्ट प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। इन लोगों को प्रमोट करने के लिए बात होनी चाहिए। तो ये लंबी जो लिस्ट दी हुई है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें नथिंग टू टीच एक्चुअली, ये पूरा एक रिविट यही है, पॉइंटर्स ही है, आपको सिर्फ पढ़ना है इसको एक बारी, है ना। कोई भी चीज़ देखो, ये वाला सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट के बारे में बात होती है, वाइल्ड लाइफ पता है आपको, पता है टाइगर के बारे में लिख के आता ही है। आज इंडिया में 1000 टाइगर बचे हुए हैं, सेव टाइगर, सेव दिस, सेव दैट, चलते रहता है। क्यों चलते रहता है? बिकॉज टाइगर या वाइल्ड लाइफ, सिर्फ टाइगर नहीं सर, एवरी वाइल्ड लाइफ शुड बी सेफगार्डेड। ये कहाँ पे दिया हुआ है सर? ये फंडामेंटल राइट में नहीं दिया है, ये कहाँ दिया हुआ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। दिस इज वेरी सिंपल। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें ताजमहल आएगा, कुतुब मीनार आएगा, अजंता एलोरा की गुफाएं आएगी, खजुराहो के जो मंदिर है वो आएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, है ना, प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सिंपल पॉइंट्स आर दिस एंड these are all DP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट। तो आप समझ कहेंगे अच्छे से, ज़्यादा बेटर मैं जो समझाया था को यहाँ समझाया था। दिस वन, ठीक है।